निधि की शादी को 5 वर्ष हो चुके थे। सास ससुर और पति नितिन के साथ उसने बेहद सामंजस्य बैठा लिया था, लेकिन उसकी नकचढ़ी ननद निकिता अब भी मानती नहीं थी कि निधि उनके घर की परंपरा को निभा पा रही है। अक्सर निकिता किसी न किसी बात पर मुंह बनाकर बोल ही देती, भाभी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसकी यही बात निधि को चुभती थी। शुरू में अपने कमरे में जाकर रोती भी थी। पति नितिन को भी बताया तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया, उसकी बात को दिल से मत लगाओ। घर में सबसे छोटी है, सबकी प्यारी होने से थोड़ी मुंहफट हो गई है, अनसुना कर दिया कर। निधि को समझ नहीं आता कि कोई उसे कुछ कहता क्यों नहीं है। क्या उसे दूसरे घर नहीं जाना है? परंतु सब ऐसे ही चलता रहा। न निधि ने बुरा मानना छोड़ा, न ही निकिता ने उसे घर के रिवाज सिखाना। आज निधि का बेटा पहली बार अपने स्कूल जा रहा था। सभी ऐसे उत्साहित थे जैसे कोई त्योहार हो। निधि ने उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार कर दिया। उसके बाल कंघी कर रही थी, तभी निकिता कटोरी में कुछ लेकर आई और चम्मच से उसे खिलाने लगी। ध्रुव ना नुकुर कर रहा था। निधि ने भी बोल दिया, दीदी बच्चा है, नहीं मन है उसका, स्कूल से आकर खा लेगा। निकिता तुनक गई, भाभी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जब कोई पहली बार घर से बाहर किसी काम के लिए जाता है तो मीठा दही खाकर ही जाता है। निधि कुछ बोलती उससे पहले ही नितिन ने आकर ध्रुव को गोद में उठा लिया और अपनी उंगली में लगाकर मीठा दही उसके होठों पर लगा दिया। स्कूल को लेट हो रहा है, कहकर ध्रुव को लेकर चला गया। निधि अपने कमरे में चली गई। निकिता अब भी बोले जा रही थी, मैंने क्या गलत कर दिया? भाई तो अब सब कुछ भूल गए हैं। पहली बार ऑफिस गए थे तब भी मीठा दही मुझसे ही मांग कर खा कर गए थे। उनका बेटा मेरा भी तो भतीजा है, क्या मैं उसे दही नहीं खिला सकती? पापा जी ने उसे आवाज़ लगाई, तब जाकर वह चुप हुई। निधि इन घटनाओं से बहुत आहत थी, परंतु कोई हल नहीं निकाल पाती। संयोग से उसी दिन उसकी मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उसका भाई और भाभी विदेश से वापस आने वाले हैं। भाई विदेश में ही नौकरी करता था। उसने वहीं पर भारतीय मूल की एक लड़की से विवाह कर लिया था। शादी के बाद वे दोनों पहली बार वापस आ रहे थे। माँ चाहती थी कि पूरे रीति रिवाज के साथ नई बहू का स्वागत किया जाए, इसलिए उन्होंने निधि को घर बुलाया था। घर उसी शहर में था, इसलिए नितिन उसी दिन शाम को निधि को उसके घर छोड़ आया। अगले दिन भाई भाभी आ गए। दरवाजे पर उसके भाई विकास के साथ खड़ी लड़की को देखकर निधि दंग रह गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, सिर पर पल्लू ले रखा था और माथे पर लाल रंग की बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी। किसी भी तरह से वह विदेशी लड़की नहीं लग रही थी। मम्मी पापा तो उसकी एक झलक पर ही गदगद हो गए। निधि भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। विकास बोला, अरे भाई अब घर के अंदर भी तो आने दो, क्या बाहर ही खड़े रखोगे? निधि ने मुस्कुराकर दोनों को अंदर आने का इशारा किया। घर की देरी के अंदर रंगोली बनाकर चावल से भरा एक कलश रखा था। नई बहू ने पैर अंदर रखने से पहले उसे हाथ में उठा लिया। निधि तुरंत उसके हाथ से कलश लेकर वापस उसी स्थान पर रख कर बोली, भाभी हमारे यहाँ कलश को पैर से गिराकर तब घर के अंदर प्रवेश करते हैं। नई बहू ने मुस्कुराकर वैसा ही किया और विकास के साथ अंदर आ गई। बाकी की रस्में पूरी करने के बाद सब ने खाना खाया और निधि माँ के कमरे में सोने चली गई। माँ अभी बाहर ही थी, तभी भाभी कमरे में आई। निधि के इशारा करने पर उसके पास ही बैठ गई। निधि का हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू दीदी, आपने मुझे बताया कि घर के अंदर आने की रस्म कैसे की जाती है।
मैं तो उल्टा ही कर रही थी। निधि हैरान थी कि भाभी इतनी अच्छी हिंदी भी बोल लेती है। भाभी ने निधि का हाथ पकड़ा और उसकी चेतना वापस आई। दीदी, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको रुकना पड़ेगा। मुझे और भी बहुत कुछ जानना है, आपके घर के रिवाजों के बारे में। अब यही मेरा भी घर है।